बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम सभी मिलकर पाठ 13 ईमानदारी का फल पढ़ेंगे। इस कहानी में परिश्रम एवं ईमानदारी से किए गए काम के बदले मिले सम्मान के महत्व को उजागर किया गया है। ईमानदारी से जो कमाया हुआ है वह उस महत्व को उजागर किया है इस कहानी के माध्यम से। बच्चों को इसमें अच्छा आदमी बनने की प्रेरणा मिलेगी। वो किस प्रकार मिलेगी, चलिए अब हम आगे पाठ पढ़ते हैं। एक बादशाह ने अपने एक मंत्री से कहा, मुझे अपने लिए एक ईमानदार आदमी की ज़रूरत है। आपकी दृष्टि में कोई ऐसा हो तो ले आइएगा, पर इतना ध्यान रखना कि वह आदमी अच्छा हो। एक बादशाह ने अपने मंत्री से ये कहा। मंत्री ने बहुत दिनों तक जांच पड़ताल की, बहुत खोजा भी ना उसने, बट उसे इसके बाद भी उसे एक आदमी सही लगा। खोजने के बाद बहुत सारा खोजा, वह नौकरी करता था। मंत्री ने उसकी नौकरी छुड़वा दी। वह उसे उन्नति का आश्वासन देकर बादशाह के पास ले गया। बहुत देर तक बादशाह को उसकी बात याद ही नहीं आई। बाद में वे बोले, हाँ, उस समय शायद कोई बात मेरे मन में थी, पर अब तो कोई बात नहीं है। मंत्री ने क्या कहा, हुजूर, मैंने इसे हजारों में से छांटा है और इसकी बढ़िया नौकरी छुड़वाकर यहाँ लाया हूँ। ये मंत्री ने राजा से बताया। बादशाह ने कुछ सोचकर कहा, हमारे पास इस समय तो कोई काम नहीं है, पर तुम बहुत कह रहे हो, तुम्हें इस निजी कार्यालय में इसी चपरासी रख सकते हैं। वेतन मिलेगा 15 रुपये। इस प्रकार राजा ने, जो बादशाह है, राजा है, उन्होंने मंत्री से कहा। मंत्री को बहुत बुरा लगा, पर उस युवक ने कहा, मेरे लिए सबसे बड़ा वेतन यही है कि मुझे बादशाह की सेवा करने का मौका मिल रहा है। वह इस काम के लिए तैयार हो गया। मंत्री जब उसे राजा के कार्यालय में छोड़ने गया, तब वहां धूल ही धूल थी। कारण यह था कि बादशाह वहां न तो कभी जाते थे और न वहां कोई कभी आता था। मंत्री बहुत दुखी हुआ, पर युवक खुश था। उसने राजा के यहाँ एक स्थान दिखाने के लिए मंत्री के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। उसने लगातार कई दिनों तक कार्यालय को साफ किया और उसे शाही कार्यालय का रूप दिया। जो आया था नौकरी करने के लिए, वह उसने अकेले ही अपनी मेहनत करना शुरू कर दिया और कार्यालय को साफ करके उसमें एक शाही कार्यालय का रूप दे दिया। उस कार्यालय में एक छोटी सी कोठरी थी। युवक ने उसकी जांच पड़ताल की तो पता चला कि पिछले सालों में बादशाह को बहुत से निजी पत्र आए थे। उनके लिफाफों का ढेर भी उस कोठरी में पड़ा था, जिनमें से बहुत से लिफाफों पर सोने की पच्ची कारी थी और रत्न जड़े थे। ये वे लिफाफे थे जो विवाह आदि के शुभ अवसरों पर दूसरे बादशाहों और अमीर उमरावों के यहाँ से आते थे। राजा को जब निमंत्रण भेजते हैं ना अन्य राजा, तब वो इस प्रकार भेजते हैं, जिसमें सोने की और रत्नों की नक्काशी हुआ करती थी लिफाफों में। युवक ने कारीगर लगाकर सब सामान कीमती लिफाफे से उतरवा लिया और बाजार में बेच दिया। जो नौकरी करने युवक आया था, उसने ये समझदारी की। इससे कई हजार रुपए मिले। उनमें से कुछ रुपए तो उसने बढ़िया फर्नीचर और चित्र आदि लगाने में खर्च कर दिया और बाकी रुपए सरकारी खजाने में जमा कर दिए। जहां वह सामान बिका उसकी भी रसीद ली और जहां से सामान खरीदा उसकी भी। दोनों जगह से व्यक्ति ने, जो राजा के पास नौकरी करने आया था, उस दोनों जगह से उसने रसीद प्राप्त कर ली। अब वह स्थान सचमुच शाही हो गया। ये देखिए, ये युवक जो नौकरी की तलाश में आया था, ये इस प्रकार बैठा है अपने कार्यालय में। अब वह स्थान सचमुच शाही हो गया। चुगलखोरों ने बादशाह से शिकायत कर दी कि वह रुपया लुटा रहा है। एक दिन बादशाह गुस्से से भरे वहां गए तो देखकर दंग रह जाना यानी अचानक से चकित रह गए। फिर भी उन्होंने तेज आवाज में पूछा, तुमने यह सजावट किसके रुपयों से की है? यही के रुपयों से हुजूर, कहकर उसने रद्दी लिफाफों की कहानी सुनाई। राजा को यह कहानी मालूम नहीं थी कि किस प्रकार उसने अपने कार्यालय को सजाया है, संवारा है। उसने खजांची से गवाही भी दिलवाई कि सामान खरीदने के बाद बचा हुआ रुपया खजाने में भी जमा किया गया है। बादशाह रीझना यानी खुश हो गए और युवक को अपने राज्य का वित्त मंत्री बना दिया। अभी तक तो राजा ने कोई पद नहीं दिया था, अब उसको वित्त मंत्री बना दिया। दूसरे मंत्री इससे परेशान हुए, क्योंकि वह न बेईमानी करता था न करने देता था। जो भी मंत्री बादशाह के पास जाता, किसी न किसी बहाने उसे युवक की शिकायत करता, जिससे कि वह बादशाह की नज़रों से गिर जाए। एक दिन रात को 2 बजे बादशाह ने अपने सेनापति को बुलाकर क्या कहा, हमारे सब मंत्रियों को उनके घरों से उठाकर इस कमरे में ले आओ।
हाँ, वे जिस हालत में हों उसी हालत में लाए जाएं। समझ लो हमारे हुक्म को। अगर कोई पलंग पर सो रहा है तो उसे पलंग सहित ज्यों का त्यों लाया जाए, और कोई अगर कालीन पर बैठा चौपड़ खेल रहा हो तो उसे कालीन समेत यहाँ लाया जाए। कोई 1 घंटे बाद सब बादशाह के बड़े कमरे में आ गए। 8 से 7 मंत्री नशे में थे। उनमें से कुछ जुआ खेल रहे थे। वित्त मंत्री जी बनियान पहने और एक चौकी पर बैठे दिए की रोशनी में कोई कागज देख रहे थे। ये देखो, ये बनियान में बैठा हुआ वित्त मंत्री है ना, और कागज देख रहे थे। तो सब मंत्री बहुत लज्जित हो गए। तब बादशाह ने वित्त मंत्री से पूछा, जनाब रात के 2 बजे किस कागज में उलझे हुए हो? उसने उत्तर दिया, हुजूर दूर के इलाके से इस साल जो राज कर आया है उसमें पिछले साल से 1 पैसा कम है। मैं बार बार देख रहा हूँ कि जोड़ में भूल है या सचमुच पैसा कम है। बादशाह ने अपनी जेब से 1 रुपया फेंक कर कहा, लो अब अपना हिसाब ठीक कर लो और जाओ आराम करो। वित्त मंत्री ने नम्रता के साथ पैसा वापस करते हुए कहा, हुजूर पैसा तो मैं भी डाल सकता था, पर यदि पैसा कम है और उसके लिए पूछताछ ना हुई तो इसमें अक्सरों में ढील और बेईमानी पैदा होगी। ये वित्त मंत्री ने राजा से बोला। बादशाह उसके तर्क से बहुत खुश हुए। उन्होंने उस वक्त को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। धन्यवाद।